भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के तीन रूप हैं बंधुओं। स्वरूप तो बहुत सारे हैं भगवान के। मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, बिहारी जी, द्वारिकाधीश, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, श्रीनाथ। स्वरूप बहुत सारे हैं भगवान के, लेकिन रूप केवल तीन है। जैसे हमारी फोटोग्राफ्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी अलग अलग अदाओं में हैं तो हम ही ना। कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी बैठे हुए, कभी चलते हुए। फोटोग्राफर ने बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली हैं, लेकिन हैं तो सब फोटोग्राफ्स में हम ही ना। ऐसे ही बंधुओं, ये जितने भी ठाकुर जी के स्वरूप हैं, ये सब भक्तों के द्वारा हृदय से प्रकट किए हुए ठाकुर जी हैं। परंतु प्रत्येक ठाकुर के रूप तीन ही हैं: सत्य, चैतन्य और आनंद। बिहारी जी सत्य स्वरूप हैं। आप सब अनुभव करोगे। आप संसार में किसी से कितना भी प्रेम कर लो, लेकिन फिर भी अपने कुछ ना कुछ बातों को मन में छुपाओगे, उससे भी नहीं बोल सकते। लेकिन बिहारी जी ऐसे, उनके सामने जाते ही छुपाना नहीं पड़ता, सब अपने आप प्रकट हो जाता है। जो हम किसी को नहीं बता पा रहे, बिहारी जी के सामने जाते ही वो अपने आप प्रकट हो जाता है। चाहे वो हमारी दुख के हों, चाहे वो हमारे सुख के हों, चाहे वो हमारे द्वारा किए गए पाप हों, चाहे वो हमारी पीड़ाएं हों, बिहारी जी के सन्मुख आते ही सब अपने आप प्रकट हो जाती हैं। इसलिए वो सत्य है। संसार में कई लोगों से हमारे ऐसे संबंध होते हैं कि उससे हम अपनी सारी हृदय की बात कह देते हैं। वो हमारे सगे भाई बहन भी हो सकते हैं, या चाचा ताऊ के बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी ऐसे हैं कि उनसे आप वह भी बोल सकते हो जो आप किसी से नहीं बोलते। और बोल सकते हो नहीं, बोलते ही हो। व्यक्ति पाप कर ले, सबसे छुपा लेगा, लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपा पाता। चोर भी यदि कभी मंदिर में जाता है ना, तो बिहारी जी से कहता होगा, हे बिहारी जी, आगे वाली की चैन काट रहा हूं मैं, क्षमा कर देना। आज भी हमने सुना कि कथा में 2-3 माताओं के कुछ चैन वैन कट गए, इसलिए भैया यहां तो भक्ति का गहना पहन के आओ, उसको कोई चोरी कर ही नहीं पाएगा। सांसारिक गहने घर ही छोड़ के आई हूं, क्योंकि यहां पर भी बहुत सारे लोग बिहारी जी से प्रार्थना इसीलिए करके आ रहे होंगे कि हे बिहारी जी, कृपा करना वो महंगी वाली चेन पहन के आवे ताकि हम काट सकें। बिहारी जी बेचारे सबके हैं, कहो तो उसकी सुन लें। इसलिए आप लोग अपनी चतुराई से आओ, थोड़ा सावधानी रखो इस बात में भी। तो भगवान सत्य हैं, उनके सामने सबका सत्य प्रकट हो जाता है। इस बात का प्रमाण देती है महाभारत की एक कथा। कौरवों के पिताजी का नाम क्या है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का एक श्लोक है महाभारत में, वो वहां कहते हैं, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन जानते हुए भी पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं होता करने का। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं और मेरे पुत्र जो कर रहे हैं ये अधर्म है, लेकिन ये जानते हुए भी पता नहीं क्यों मैं ना तो उनको रोक पा रहा हूं, ना खुद रोक पा रहा हूं। मतलब व्यक्ति को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो गलत करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पता नहीं था कि ये गलत है। सबको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, सबको पता होता है ये, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो अपराध करते हैं जानते हुए भी कि ये अपराध है, जानते हुए भी हम कर देते हैं। क्यों? हम 2 मिनट के लिए ऐसा विचार कर लेते, ठाकुर जी क्षमा करना, क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो हमें यह बात तो पता है कि ठाकुर जी को पता है कि हमने ऐसा किया है, हमसे ऐसी वस्तु हो गई है, हमसे ऐसी क्रिया हो गई है। ठाकुर जी सत्य हैं, उनको सब पता है, उनसे कुछ छुपा नहीं है।
सत्य। भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। बंधुओं, ठाकुर जी को कभी भी जड़ मत समझना। ये एक भक्ति में अपराध है कि ठाकुर जी को हम जड़ समझें। ये तो मूर्ति है, कुछ भी पहना दो, कुछ भी खिला दो, कैसे भी रख लो, नहीं, वो चैतन्य है, साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य का भाव रखना ही पड़ेगा, तभी आपकी भक्ति आगे को अग्रसित होगी। आप केवल ये भाव रखोगे ये तो मूर्ति है बस, आप भक्ति में कभी उस वस्तु, उस श्रेणी से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनके प्रति चैतन्य भाव रखना ही पड़ेगा। हमारे वृंदावन के राधा रमन लाल जी का कभी दर्शन करो आकर के, आपको अनुभव होगा। जिस दिन राधा रमन लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं, अपनी पोशाक से, अपनी सेवा से या किसी भी भाव से प्रसन्न होते हैं, तो उस दिन उनके 3-4 दतुइयां दिखाई देती हैं। कोई गौर से अगर देखे दूरबीन से या फिर फोटो खींच ले, और यदि अभी जैसे गर्मियों के समय में शाम को लगभग हर मंदिर के ठाकुर जी बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर के सबको दर्शन देते हैं। आप कभी गौर से देखना, राधा रमन लाल जी जिस दिन बड़े प्रसन्न होते हैं ना, उस दिन उनके दांत दिखाई देते हैं, 3-4 दांत दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। उनको जड़ समझने की भूल भी मत कीजिएगा। हमारे श्री गोवर्धन नाथ, ऐसे ठाकुर जी तो पूरे विश्व में ही नहीं है। क्यों? सारे मंदिरों में अपरस का भाव है, किसी को भी प्रवेश नहीं कर सकता कोई, लेकिन एकमात्र हमारे गोवर्धन नाथ जी ऐसे, यहाँ कोई भी चले जाओ, सबको अधिकार है, सब अंदर चले जाओ, सब गिरिराज जी को गले लगा लो। अच्छा देखो, एक बात और बताएं, ब्रजवासियों को अधिकार है कि जब श्री गोवर्धन जाएं तो किसी गोवर्धन शिला का भले ही अभिषेक ना करें, भले ही इत्र ना लगाएं, भले ही भोग ना लगाएं, लेकिन गले से जरूर लगा के आया करो, क्योंकि ये संबंध हमारा ठाकुर जी ने बनवाया था गिरिराज जी के साथ। और एक और बात बताएं, गिरिराज जी में जितनी भी शिलाएं, गिरिराज जी से जो अलग शिलाएं दिखाई देती हैं, जो गिरिराज जी पर लेटी हुई हैं, ये सब अनन्य ब्रजवासी ही शिला बनकर के गिरिराज जी को माने आलिंगन कर रहे हैं, अपने हृदय से लगा रहे हैं। हमारे गिरिराज जी को आलिंगन जरूर किया करो, श्री गोवर्धन नाथ जी को। तो भगवान चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, जड़ कभी नहीं मानना उनको। आप जिस दिन ये भाव रखोगे कि ये जड़ हैं, आपसे उसी दिन से अपराध बनने प्रारंभ हो जाएंगे। सेवा में अपराध, भोग में अपराध, भक्ति में अपराध, उसी दिन से अपराध बनने लग जाएंगे। इसलिए आप उनको चैतन्य समझो। चैतन्य समझोगे, चैतन्य मानोगे। अच्छा, चैतन्य मानने का मतलब एक और सुन लीजिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप ठाकुर जी को सब जगह संगी लेके चलो, डलिया में कहीं भी ले जा रहे हैं, कहीं का समय, इस समय ठाकुर जी गौचारण में ही होते हैं, अपने ग्वाल बालों के संग होते हैं। इसी भाव से हम कथा में आते हैं कि ठाकुर जी तो गैया चरावे गए, हम कथा करे चले जाए, शाम को जब जाएंगे तब तक ठाकुर जी आ जाएंगे। ये भाव बंधुओं कब प्रकट होंगे? जब आप अपने ठाकुर जी को जड़ ना समझ के चैतन्य समझो। जैसे हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, ऐसे ही ठाकुर जी हैं, वो जड़ नहीं है। व्यक्ति के कमरों में एसी लगे हैं, ठाकुर जी के कमरे में पंखा लगा है, वो भी जोर जोर से आवाज कर रहा है, चर्र चर्र चर्र, धीरे धीरे चलता है। क्यों? ठाकुर जी के लिए भी एसी लगाओ, वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। ठाकुर जी के लिए भी उतनी व्यवस्थाएं रखो जितनी व्यवस्थाएं आपके लिए हैं। और ये सब भाव बंधुओं कब प्रकट होंगे? जब भगवान को आप जड़ नहीं समझो, चैतन्य समझो। बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के क्षमा है सब लोगों से। अपने कमरों का कद देखिए और ठाकुर जी के मंदिर का कद देखो, छोटा ही होता है हर घर में। हमारे घर आना, हमारे लाल जी का कमरा देखना, सारी फैसिलिटी है हमारे ठाकुर जी की। ऐसा नहीं कि उनको जरूरत है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, उनको चैतन्य भाव है। पता चली महाराज 7 दिन में ऐसे हो गए आप लोग, कईयों ने तो घरों में कंस्ट्रक्शन करवा दिए, कमरा खोलो महाराज, बड़े करो, भगवान के कक्ष बड़े बड़े बनाओ।
हमारा निवेदन केवल इतना है, जितना संभव हो सके उतना भाव रखो, लेकिन रखो चैतन्य वाला, कि ये चैतन्य है। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, सोना, उठना, ये सब भाव ये तभी प्रकट होंगे जब ठाकुर जी को चैतन्य मानोगे। तो भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। पहला सत्य, दूसरा चित्त यानी चैतन्य, और तीसरा आनंद। जब आप सत उस परमात्मा को चैतन्य मानने लग जाओगे तो भक्ति में आनंद आने लग जाएगा। यही अर्थ है सच्चिदानंद रूपाय। आनंद। बिहारी जी का कितनी भी बार दर्शन करा लो, बिहारी जी की कितनी भी कथा सुना लो, वृंदावन कितना भी घुमा लाओ, गोविंद देव जी कितनी भी चले जाओ, गिरिराज जी की कितनी भी परिक्रमा लगाओ, आनंद ही आता है। अब गिरिराज जी की परिक्रमा में भले ही पांव दुखते हैं, घुटने दर्द करते हैं, नसें खिंच जाती हैं, बेचारे गिरते पड़ते ही सही, रिक्शा में लद लद के सही, लगाते तो हैं पूरी परिक्रमा। क्यों? क्योंकि शारीरिक पीड़ा भले ही होती हो, लेकिन आत्म सुख मिलता है, आत्म आनंद मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। मानो ऐसा लगता है कि जब गिरिराज जी की परिक्रमा जब 5 किलोमीटर की रह जाती है और जब वो भी हम पूरी पार कर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कितनी बड़ी हमने अपने जीवन की उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। जय हो गोवर्धन नाथ, बड़ी कृपा आपकी। कुम्भन दास जी हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुम्भन दास। गोवर्धन नाथ जी के परम सेवक थे। सुंदर सुंदर पद गाया करते थे ठाकुर जी के आगे जाकर के। उनका गला बहुत अच्छा था। एक बार फतेहपुर सीकर के राजा ने उनको गायन के लिए बुलाया। पहले तो गए नहीं, बहुत बुलाने पर जब गए तो ऐसा पद गा करके आए कि राजा बेचारा पानी पानी हो गया। राजा ने कहा कि आप दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए? तो कुम्भन दास जी बोले, जो मांगेंगे सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले आज के बाद कभी अपना मुख मत दिखाना हमको, ऐसी दक्षिणा दो, ऐसी दक्षिणा दो कि गिरधर लाल जी के अलावा, श्री गोवर्धन नाथ जी के अलावा कहीं भी मैं गाऊं ना, ये दक्षिणा मुझको दो। देखो हम लोगों के अंदर और भक्तों के अंदर कितना अंतर होता है। हम जगह जगह अपने गुणों का बखान करते हैं ताकि सब हमसे रीझ जाएं, सब हमारी ओर आकर्षित हो जाएं। लेकिन भक्त का स्वभाव है वो अपने गुण को छुपा के रखता है, केवल अपने ठाकुर जी के आगे ही प्रकट करता है। तो कुम्भन दास जी की एक बार भक्ति की परीक्षा ऐसी हुई कि श्री गुसाई विठलनाथ जी उनको बोले चलो द्वारिका दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। तो कुम्भन दास जी इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए। कुम्भन दास जी गुसाई जी से अब कह नहीं सकते कि भाई गुरु आज्ञा है, गुरु आज्ञा तो माननी पड़ेगी। हमारे सब पद वद रहते हैं ना इधर उधर, वो दूर धाड़ के खाएंगे। तो कुम्भन दास जी ने निवेदन करते हुए थोड़ी बहुत भाव तो प्रकट किए कि कैसे भी करके गुरु जी मान जाएं, हमको संग नहीं लेके जावें, लेकिन स्पष्ट नहीं बोल पाए कि गुरु जी हम नहीं जा पाएंगे। भाव यही रखा कि गुरु आज्ञा है तो पूर्ण तो करेंगे, जाना तो पड़ेगा। तो जैसे ही गुसाई जी के साथ द्वारिका जाने के, अब देखो कोई सांसारी जगह भी नहीं जा रहे, जा भी वहीं रहे जहां नंदनंदन ही बैठे। द्वारिका में भी तो ठाकुर जी हैं, लेकिन प्रीति देखो कुम्भन दास जी के। गोवर्धन से जैसे ही चलना प्रारंभ किया तो इतना समझ लो कि जतिपुरा से और आनेौर तक, जतिपुरा से आनेौर कितना दूर है? नेके ही है, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, 2-3 किलोमीटर ही है। आनेौर तक पहुंचे और वहीं जाकर के कुम्भन दास जी के नेत्रों में आंसू भराए। आंसू भराए तो गुसाई जी बोले क्या हुआ कुम्भना, तुम रो क्यों रहे हो? तब कुम्भन दास जी ने एक पद गाया और पद गा करके क्या बोले, किते दिन वे जुगे बिन देखे। क्या कह रहे हैं कुम्भन दास जी? आज कितने सारे दिन निकल गए बिना गिरधर लाल को देखे, जबकि अभी 5 मिनट पहले ही निकले हैं जतिपुरा से।
बस 2 किलोमीटर चले और इतने में तो इतने व्याकुल हो गए, रोने लगे और व्याकुल होते बोले, हे गोसाईं जी कितने दिन वे जुगे बिन देखे। किसको देखे? तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, कछुक उठत किते दिन वे जुगे बिन देखे, किते तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। आहा, तरुण किशोर मतलब बिल्कुल नवीन वपु जिनका है, बिल्कुल कसा हुआ बदन जिनका है, बिल्कुल तरुण अवस्था के नंद नंदन, जो रसिक शिरोमणि हैं, जिनके नेत्र भी रसीले। वल्लभाचार्य जी गाते हैं ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मधुराष्टकम में श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ठाकुर जी के आप एक अंग को नहीं कह सकते कि ये मधुर नहीं है। आपके सामने कोई कहे, देखना ये बालिका कितनी सुंदर है, कितनी भी सुंदर हो उसमें एक कमी तो निकल ही आएगी। ये बालक कितना सुंदर है, कितना भी सुंदर हो उसमें एक कमी तो होगी ही होगी। लेकिन हमारे बिहारी जी में कोई कमी नहीं है। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद से बोले, प्रहलाद सबको डर लग रहा है मेरे रूप से, तुमको डर नहीं लग रहा? तो प्रहलाद ने पता क्या उत्तर दिया? बोले, ठाकुर जी क्षमा करना, आप जब आए ना तो मैंने सोचा कि मैं आपको नीचे से ऊपर तक पूरा देखूंगा, पर क्या करूं, जब से आप आए हो मैं आपके चरणों को ही देख रहा हूं, मैं उसी से ही भर नहीं पा रहा, तो ऊपर कैसे देखूं? जब से आप आए हो मैं आपके चरण ही देख रहा हूं। लोग कैसे आपके मुखमंडल को देख पा रहे हैं? मैं तो चरणों से ही भर नहीं पाया अभी तक। चरणों से जब ऊब जाऊंगा तब घुटना देखूंगा, फिर कटिभाग देखूंगा, फिर वक्ष देखूंगा, अंत में मुख देखूंगा ना। पर क्या करूं, जब से आप आए हो मेरी दृष्टि तो चरणों में ही है। सोचो ठाकुर जी कितने सुंदर है। हम बिहारी जी जाते हैं 2 मिनट में बाहर। महाराज स्थिति तो ये कि बिहारी जी गए, शरीर बाहर आ गया, लेकिन नेत्र चित्त वृत्ति तन मन पूरा सब भीतर ही रह गया बिहारी जी के पास ही। फिर कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठने हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये स्थिति। जब गोसाई जी ने कुम्मन दास जी का ये भाव सुना ना, बोले बताओ ये 2 किलोमीटर चल के 10 मिनट में ये हालत है, ये द्वारिका तो दूर की बात, गोवर्धन की सीमा से बाहर पैर रखते इनके प्राण निकल जाएंगे। कुम्मन दास जी को हृदय से लगा कि गोसाई जी पता है क्या बोले? बोले कुम्मन दास, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनको याद करो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम उनके लिए व्याकुल हो, वास्तव में तो ठाकुर जी तुम्हारे लिए व्याकुल हैं। तुम दौड़ के जाओ वापस, उन्हीं के पास ही रहो। तुम व्याकुल नहीं हो, वो व्याकुल हैं तुम्हारे लिए। इसका मतलब बिहारी जी को देखे बिना यदि कभी हृदय में कुतूहल हो, बिना कथा सुने विचलित मन हो जाए, तो यही समझना आप नहीं हो, वो विचलित हैं आपके लिए। हमारे मन में कभी विचलन होता ही नहीं बिहारी जी से मिलने के लिए, कभी विचलन होता ही नहीं वृंदावन जाने के लिए, तो निश्चित है कि आप उनकी गणना में ही नहीं हो। लेकिन चित्त वृत्ति व्याकुल हो जाए, व्याकुलता ये भक्ति का प्रमाण है बंधुओं। जैसे सबके प्रमाण पत्र होते हैं ना, ये बहुत बढ़िया गायक, प्रमाण क्या, ये पत्र देखो प्रमाण पत्र, इन्होंने LLB की है, लॉयर हैं, क्या प्रमाण पत्र देखो, मास्टर्स की है, प्रमाण पत्र देखो। ये भक्त हैं, प्रमाण क्या है? व्याकुलता भक्ति का प्रमाण है। यदि व्याकुल हृदय नहीं है तो भक्त कहना बंद कर दीजिए, आप भक्त हो ही नहीं है।
व्याकुलता, दीनता, कितने सारे पॉइंट निकल के आते हैं। कोई लिखने वाला हो तो लिखा करो इनको, ये बढ़िया बातें हैं। यहाँ पे हम नहीं बोलते, यहाँ बैठ के पता ही नहीं कहाँ से भाव आते हैं। कई बार तो हमें ही लगता है कि हम भी कॉपी पेन लेके बैठे, जो बोला हम खुद लिख लें। ये बात है। व्याकुलता भक्ति का प्रमाण। किते दिन वे जुगे। अच्छा देखो, एक और बात कहें, ये सब पद हम हर कथा में नहीं सुनाते, ये भी कहीं कहीं प्रकट होते हैं, और ये यहाँ प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब ये बिहारी जी की इच्छा है। नहीं तो कथाएं तो सब जगह होती हैं, सब जगह आप पद नहीं आते इतनी जल्दी वाणी पर, इतनी जल्दी कथाएं याद नहीं आती। यहाँ बार बार ये भक्त चरित्र याद आ रहे हैं, इसका मतलब इस स्थान का भी प्रभाव है। भरतपुर में निश्चित बिहारी जी विराज रहे हैं, रसिक जन विराज रहे हैं, इसीलिए ये भाव प्रकट हो रहे हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के सत्य, चित और आनंद रूप हैं। ये भगवान के तीन रूप। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय, तीन क्रियाएं जो करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री बिहारी जी को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, और मैं थोड़ा प्रकाशित करूं, भक्ति करने से, भगवत सानिध्य लेने से आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा कभी मत सोचना। आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी को शास्त्रों में कहा गया दुखालयम शाश्वतम। क्या कहा गया? दुखालयम। विद्या पढ़ने बालक कहां जाते हैं? विद्यालय। भोजन करने कहां जाते हैं? भोजनालय। कार्य करने कहां जाते हैं? कार्यालय। पुस्तक पढ़ने पुस्तकालय। ऐसे ही जैसे पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलती है, भोजनालय में भोजन ही मिलता है, विद्यालय में विद्या ही मिलती है, कार्यालय में कार्य ही होते हैं, ठीक वैसे ही दुखालय में केवल दुख ही मिलता है, सुख नहीं है यहाँ पर। इसलिए भले ही मैं व्यास मंच पर बैठा हूं और आप लोग नीचे बैठे हो, इससे ये मत सोच लेना कि इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, इनके जीवन में कोई दुख नहीं है, इनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं, कोई प्रधानमंत्री बन गया तो वो दुखी नहीं है ना। जन्म लिया है यदि संसार में, तो हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में दुख नहीं आवे। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा, पीड़ा तो आएगी, परंतु भक्ति का मार्ग अपनाने से दुख दूर नहीं होते। भक्ति का मार्ग अपनाने से केवल इतना होता है कि ठाकुर जी आपको बल प्रदान कर देते हैं उन दुखों से जूझने के लिए, उन दुखों के भवसागर को पार करने के लिए। क्या मीराबाई के जीवन में कष्ट नहीं आया? करमेती बाई, उनके जीवन में कष्ट नहीं आया? कर्मा बाई, सबके भक्तों के चरित्र पढ़िए ना, सबके जीवन में कष्ट आया, पर भक्ति का प्रभाव ऐसा रहता है कि एक प्रकार से मैं आजकल अपनी कथा में कहता हूं, भक्ति क्या है? भक्ति एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे इंजेक्शन एनेस्थीसिया का लग जाए, फिर डॉक्टर भले कितनी भी चीर फाड़ कर ले, आदमी को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ। काटा तो गया है, ऑपरेशन तो हुआ है, ब्लड तो निकला है, चीरा तो लगा है, लेकिन उसको कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? इंजेक्शन का असर है, सुन्न पड़ गया है। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये भक्ति भी सुन्न करने वाला एक इंजेक्शन है। एक बार जब भक्ति का भाव लग जाता है ना, तो फिर व्यक्ति के जीवन में कष्ट तो आएंगे, लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा, उसको पता नहीं लगेगा, उसकी अनुभूति में नहीं आएंगे। और ये प्रमाणित बात है, ये भी एक प्रमाण है कि कष्ट जीवन में आए और आप विचलित हो गए, आप दुखी हो गए, आप व्याकुल हो गए, तो इसका मतलब यह है कि अभी भक्ति का इंजेक्शन लगा नहीं है, इसीलिए पीड़ा हो रही है। भक्ति जीवन में आ जाए तो फिर पीड़ाएं तो आएंगी, लेकिन अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी। तो कभी भी ये मंतव्य तो मत रखिएगा कि कथा सुनने से, भक्ति करने से पीड़ा नहीं आती जीवन में, हनुमान चालीसा पढ़ने से, नित्य पाठ करने से हमारा दिन बढ़िया ही जाएगा, ऐसा नहीं। हनुमान जी तो मानस में कहते हैं, प्रात लेत जो नाम हमारा,
फिर क्या है आगे? तेही दिन ताहि ना मिले आहार। मिले आहारा, उसको उस दिन आहार नहीं मिलता। कैसे कैसे भाव। और यहां तो पूरे भारत में अधिकांश घरों का प्रारंभ ही हनुमान चालीसा से ही होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि बंधुओं, भक्ति मार्ग अपनाने से, यज्ञ हवन व्रत अनुष्ठान आदि इन सबको करने से पीड़ा जीवन से चली जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पीड़ाएं तो आएंगी, क्योंकि आप जिस जगह रहते हो उस पृथ्वी का नाम दुखालय है, यहां दुख ही मिलेगा। बस भक्ति का पुट लग जाने से ऐसा है कि बस उसकी अनुभूति कम होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसीलिए हम गाते हैं कथाओं में, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, करताल बजा के हरि है आपसे, हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल श्री बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल, जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राम। हमारे हैं नाथ, इसलिए भैया उनको खूब याद करो, खूब भजन करो, खूब स्मृति करो। अच्छा, केवल आप भगवत भजन करने से भक्त बनोगे, भक्ति भाव आपके हृदय में आएगा, इतना मात्र ही नहीं है। संसार में रहने के लिए सद्बुद्धि भी भक्ति से ही आती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जो विवेक हमारे जीवन में, देखो ज्ञान जीवन में आना ये कोई जरूरी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञानी होने से कल्याण नहीं होता, विवेकी होने से कल्याण होता है। आज हमारे भारत का एक बहुत बड़ा G20 समिट का कार्यक्रम चल रहा है दिल्ली में। कितने देशों के बड़े बड़े प्रतिनिधि आए हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, कितने बड़े बड़े CEOs आए हैं, सब वहां इकट्ठे हुए हैं। और किस व्यक्ति के आमंत्रण पर आए हैं? व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री हैं, नाम उनका मोदी जी है, परंतु क्वालिफिकेशन ज्ञान के दृष्टि से ज्यादा नहीं, विवेक की, विवेक की दृष्टि से बहुत ऊपर है। उस कार्यक्रम में कितने लोग आए हैं, कितने लोग तो बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस उनकी लाइफ में हैं, पढ़ाई लिखाई के रूप में, जो शायद कई लोग तो अपने 2-2, 3-3 जन्मों को भी ले लें तो भी नहीं कर पाएंगे। परंतु एक विवेक युक्त व्यक्ति की वजह से सब संभव हो पाए,
सब एक तरफ आ गए हैं। तो विवेकी होना बहुत जरूरी है, और विवेक प्राप्त होता है सत्संग से। बंदरों में विवेक नहीं होता, परंतु हनुमान जी अत्यंत विवेकी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु चरित्र सुनने में आनंद आता है, भगवत कथा भक्ति भाव सुनने में। इस प्रकार के आप कहां तक गए हनुमान जी के विषय में यदि विस्तार से जाएं तो श्री हनुमान जी कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी राम जी का कीर्तन होता है, कथा होती है, जहां भी भगवान कृष्ण की कथा होती है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जैसे ही कथा बुक होती है ना, तो 7 दिन की लिस्ट हनुमान जी पे सारे वक्ताओं की पहुंच जाती है। और हनुमान जी भले एक क्षण के लिए सही हर कथा में हाजिरी लगाने जाते हैं। भरतपुर भी आएंगे, यहाँ पर भी एक दिन हाजिरी किसी ना किसी रूप में लगेगी, हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन हनुमान जी आएंगे, निश्चित आएंगे। क्योंकि इसीलिए वो चारों युग परिताप तुम्हारा। त्रेता के बाद में राम जी के साथ क्यों नहीं गए हनुमान जी? साकेत चले जाते, वैकुंठ में ही रहते। हनुमान जी बोले, हे रघुनाथ जी, साकेत में आपके दर्शन तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपकी कथा मिलेगी? भगवान बोले, जहां हम प्रत्यक्ष बैठे हैं, साक्षात हमारे दर्शन जहां हो रहे होंगे, वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, तो फिर आपका साकेत, आपका वैकुंठ आपको ही शुभकामनाओं में देते हैं, हम तो यहीं पृथ्वी पे ही रहेंगे ताकि आपकी कथा सुनने को मिले। हनुमान जी से राम जी बोले कथा में ऐसा क्या है? बोले, प्रत्यक्ष जब आप सामने होते हो तो केवल 2 आंखों को दिखते हो, लेकिन कथा में आप सामने नहीं होते, लेकिन फिर भी रोम रोम को आपका अनुभव होता है। इसलिए नाथ, केवल 2 नेत्रों के लोभ में मैं साकेत क्यों जाऊं? मैं तो प्रत्येक रोम से आपका स्पर्श करूंगा, और वो संभव केवल कथा में ही होता है। इसलिए मुझे आप पृथ्वी पर ही छोड़ के जाओ। इसलिए हनुमान जी के लिए कहते हैं, चारों युग परिताप तुम्हारा। क्यों? कलयुग में भी हैं हनुमान जी, और क्या करते हैं पूरे दिन? केवल यही करते हैं, कहां कथा हो रही है, कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, उस कथा में उनको आना। एक क्षण के लिए इस सैया में जरूर आते हैं हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी की पहचान क्या? कथा में हनुमान जी आए, हमें कैसे पता चले? तानपुरा स्वर। हमें कैसे पता चले कि हनुमान जी कथा में पधारे? तो वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी की पहचान क्या है? कि वो कथा में आएंगे, दीन इनसे पीछे बैठ जाएंगे, और आंखों से अविरल अश्रुधार गिर रही होगी। देखने में तो ऐसे लगेंगे कि लोग उनकी उपेक्षा कर दें। 2-4 लोग तो हो भी सकता उठा के कहते हैं, भाई जाओ, कहां से आगे, कौन हो? परंतु हनुमान जी ऐसे दीनहीन बन के आएंगे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही होगी, और आकर के कथा में बैठते हैं निश्चित। तो भगवत कथा में प्रीति होना, यही हमारी विवेक को श्रेष्ठ बनाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।